हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, दिस इज़ योर एसएसटी वर्कशीट नंबर 25 जो आपको कल यानी कि 28 दिसंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट, प्लीज़ राइट वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। लेट्स स्टडी मुगल एम्पायर। तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी स्टडी किया था। सो अगेन द वर्कशीट इज अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर। जहांगीर। सो जहांगीर was a Mughal emperor. Here are given the military campaigns started by Akbar. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal services. तो जो सिसोदिया थे रूलर थे मेवाड़ के, और अमर सिंह, उन्होंने भी जो मुग़ल सर्विसेज हैं थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। और भी बहुत सारे कैंपेन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, किसके अगेंस्ट, सिख्स के, अहमास के, अहमदनगर के, बट वो सब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ, रेबल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन। तो उनके जो जहांगीर है उसके आखिरी के जो वर्ष थे, आखिरी के सालों में, शाहजहाँ, जिसका पहले नाम था प्रिंस खुर्रम, उन्होंने रेबेल कर दिया, आंदोलन चला दिया, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। सो ड्यूरिंग हिज राइन जहांगीर इनकरेज द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स। और जहांगीर ने ड्राइंग और आर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा उसमें उनका बहुत उन्होंने काम किया। मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहाँ। तो जहांगीर, जो एम्परर जहांगीर थे, उनकी शादी हुई मेहरुन्निसा से, जिसका टाइटल मिला नूर जहाँ का। एंड शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। और वो उनके बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही, बहुत उनके लॉयल रही, उनकी वफादार रही, जिसके कारण जो शाहजहाँ है उन्होंने सिल्वर कॉइन्स जो बनाए, उनमें एक साइड उनका अपना टाइटल होता था और दूसरी साइड पे लिखा होता था स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूर जहाँ। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इज़ एन ऑर्डर, ये एक फरमान है नूर जहाँ का दिखाया गया है यहाँ पे। द स्क्वायर सील स्टेट, ये जो स्क्वायर सील है, ये इस पे लिखा गया था कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइन एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहाँ बादशाह बेगम। एंड द राउंड सील स्टेट्स, और जो राउंड सील है उस पर था बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, कि जहांगीर के कारण वो, और जो नूर जहाँ है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गई थी। एंड मेड नूर जहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, और उन्हें युगों युगों तक याद किया जाए। देन कम्स द शाहजहाँ। तो जहांगीर के बाद शाहजहाँ है। तो मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, बहुत सारे आंदोलन किए। द अफगान नोबल खान शाहजहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। तो जो लोधी था वो भी डिफीट किया अफगान नोबल खान। एंड देन कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेल्स were defeated and Orkha seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbek was unsuccessful and Kandahar was lost to Safavids. तो उन्होंने कैंपेन चलाया, जो कैंपेन था उनका बालेक को सीज करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से जो कंधार था वो उन्होंने उनके किंगडम से खो दिया। और 1632 में फाइनली उन्होंने अहमदनगर को सक्सीड कर लिया। 1657 टू 1658 जो है वो शाहजहाँ के जो सन्स थे, जो उनके आगे बच्चे थे, बेटे थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाइयाँ शुरू होगी किंगडम के लिए। देन औरंगज़ेब वॉज द विक्टोरियस, और उन सब में से जो औरंगज़ेब था वो विनर बनकर निकला, और उसने अपने तीनों भाइयों को दारा शुकों के साथ ही जो उनके तीन भाई थे उनको मरवा दिया। So this was the Mughal emperor up to Shah Jahan. Then comes the activity 1. The Mughal emperor Shah Jahan is best known for his achievement in architect. तो आपने सुना ही है कि शाहजहाँ ने के ताजमहल है, रेड फोर्ट है, और ये
मस्जिद है, जामा मस्जिद है, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं. सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विथ देम. तो हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो बेटा इसका तो हमने अपनी पहली वर्कशीट्स में भी किया था. तो हिंट के तौर पर मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स कुछ नाम बता रही हूँ जो आप लिख सकते हैं. फर्स्ट इज द रेड फोर्ट दिल्ली. सो रेड फोर्ट और लाल किला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली. सो आप इनकी यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं. देन कम्स जामा मस्जिद. जामा मस्जिद भी दिल्ली में है और द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की. इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय शाहजहाँ. इट इज़ सेड दैट द एम्परर हैड स्पेंड 1 million टू बिल्ड दिस मॉस्क. तो इसको बनाने में 1 million जो था वो उन्होंने खर्च किया था. एंड देन इज़ द ताजमहल. ताजमहल के बारे में तो पूरा वर्ल्ड ही जानता है. सो द ताजमहल इज़ द मास्टरपीस ऑफ इजराइल एंड वॉज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ द फेवरेट ऑफ हिज 3 queens मुमताज़ महल. तो उन्होंने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था. एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड. 7 जो अजूबे हैं उनमें से एक है. देन मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, मार्बल की बनी हुई, लोकेटेड इन साइड द आगरा फोर्ट. तो बेटा ये आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं. इनके बारे में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए और लिखिए. और इसके अलावा आप मोती मस्जिद के यहाँ आगरा जामा मस्जिद आगरा वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और भी मॉन्यूमेंट्स जो उन्होंने बनवाए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ शाहजहाँ. तो शाहजहाँ के मिलिट्री कैंपेन्स का हमने लिखना है. फर्स्ट आप यहाँ से शुरू करेंगे. मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ. सो द फर्स्ट इज द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड वॉज डिफीटेड. जो रिबेल किया था लोदी ने वो डिफीट किया. फर्स्ट इज दिस. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर एंड बुंदेल्स एंड वर डिफीटेड एंड औरखा सीज्ड. सो ये लिखेंगे आप. और फिर ये थर्ड आप यहाँ से अहमदनगर का वॉज फाइनली अनेक्स्ड ये लिख देंगे. तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. यू हैव रेड नूरजहाँ हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर जहांगीर. डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन वुड हैव इक्वली प्लीजिंग एट दैट टाइम. तो हमने अभी पढ़ा कि नूरजहाँ जो थी वो बहुत ही एक सशक्त महिला थी उस अपने टाइम में. और एम्परर जहांगीर भी ये मानते थे और उनको बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया था. तो क्या सभी जो वुमेन थी उनका सेम स्टेटस होता था उस टाइम में? ऐसा नहीं था. बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो वुमेन को जिसके कारण बहुत वुमेन को दबा के रखा जाता था. सो आप ऐसे लिख सकते हैं. पर्दा सिस्टम वॉज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व. पर्दा सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था. वो जो औरत थी वो हमेशा पर्दे में रहती थी, चाहे वो हिंदूज है चाहे वो मुस्लिम्स. देन अमंग हिंदूज प्रैक्टिस वॉज सती वॉज कॉमन. जो सती की प्रैक्टिस थी वो बहुत कॉमन थी. और विडोज़ को अलाउड नहीं होता था दोबारा से शादी करना. एंड थर्ड दे वर डिवॉइड ऑफ एजुकेशन. उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी. और अगर जो रिच लोग थे, अमीर घराने की जो औरतें होती थी, उन्हें फिर भी घर पर बुलाकर ही जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. अदरवाइज़ बाकी के जो ऑर्डिनरी वुमेन थी उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी. तो ये सब प्रॉब्लम्स थी उस टाइम में. तो वुमेन की जो स्टेटस था या वुमेन के जो हालात थे वो उन दिनों में अच्छे नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. नूरजहाँ वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहाँ. नूरजहाँ वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर. वो जहांगीर की वाइफ थी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे जहांगीर. एंड दिस इज false. So this is false. Aurangzeb was the son of Jahangir. No, Aurangzeb was the son of Shahjahan. Aurangzeb Shahjahan का बेटा था. So this is also false. Suppose you are a Mughal emperor. What steps would you have taken to stop for the war of succession conflict? अगर आप मुगल एम्परर होते या हैं तो आप क्या स्टेप्स लिखते किसी भी सक्सेशन को, जो आपस में जो सक्सेसर्स होते थे, मतलब जो किसी भी राजा के जो आगे सन्स होते थे, लड़के होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होती थी प्रॉपर्टी. साथ में बहुत लोग मर जाते थे लड़ाइयों में. तो अगर आप एम्परर होते तो आप क्या करते?
तो यहाँ पे आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन राइट आई विल डिवाइड माई किंगडम इन 2 प्रोविंसेस। मैं अपने जो किंगडम है उनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर देता या कर देती और अपने हायर्स में इक्वली असाइन कर देती ताकि वो आपस में ना लड़ें। तो अगर वो किंगडम जो भी किंग होता अगर वो अपने जो किंगडम है अपना जो राज्य है उसको प्रोविंसेस में बना के अपने बच्चों में आपस में डिवाइड कर देता तो उनके बीच में लड़ाइयाँ ना होती। तो ये इस तरह के व्यूज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।